जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथियों। आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए, सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से जुड़ गया है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्रीगण, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, अरुण साव जी, हमारे सभी कैबिनेट मंत्रीगण, सब लोगों के अधिकांश की उपस्थिति में आज नवा रायपुर में आदरणीय अमित शाह जी के कर कमलों से नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन किया गया है और साथ ही CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का भी भूमि पूजन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य जब बना था सन 2000 में, आप सबको ज्ञात है, आप सबको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन का नहीं था। उसी समय हम लोग 12th पास हुए थे और एक चीज़ महसूस करते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ना IIT है, ना IIM है, सब दूसरे ग्रह की चीज़ें नज़र आती थी, ऐसा आपको महसूस होता था। 10+2 12वीं क्लास पास होकर के हम लोग गाँव से निकले थे और ऐसा महसूस करते थे। आज बहुत गर्व के साथ, फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में IIM है, हमारे छत्तीसगढ़ में IIT है, हमारे छत्तीसगढ़ में एम्स है, हमारे छत्तीसगढ़ में IIIT है, हमारे छत्तीसगढ़ में NIT है, आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, CPET है। ये सब संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में जुड़े हैं। इन सब के अलावा भी पिछले 1.5 वर्षों में नवा रायपुर में 3 नए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के आगमन का रास्ता प्रशस्त किया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पहला जो संस्थान जो इस दिशा में हम आगे बढ़े वो नवा रायपुर में NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी। इसका रास्ता प्रशस्त हुआ और बहुत बड़े स्तर का एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान स्थापित करने का रास्ता प्रशस्त हुआ है। इससे न केवल हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को रोजगार के नए उभरते क्षेत्रों में अवसर मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा जो हमारे छत्तीसगढ़ का आर्ट है, क्राफ्ट है, जो ट्रेडिशनल परंपरागत वेशभूषा है, उनको भी एक नया आयाम मिल सकेगा और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार परक दृष्टिकोण से बहुत अच्छे कोर्सेस हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन कर पाएंगे। इन्हीं 1.5 सालों के इस सरकार के, हमारे सरकार के कार्यकाल में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दूसरी जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की संस्था का आगमन हुआ है वो NILET है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है, उसके लिए भी मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसका केस भी आगे बढ़ चुका है और वो भी 2-3 साल के अंदर पूरी तरह से स्थापित ज़मीन पर उतर जाएगा। और आज अमित शाह जी के कर कमलों से NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये दोनों की स्थापना का भूमि पूजन किया गया है। अब नवा रायपुर किस तरह से एजुसिटी के रूप में उभर रहा है, इसका आकलन आप इसी चीज़ से कर सकते हैं कि आज नवा रायपुर में 6 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं तो आज की तारीख में स्थापित होने की स्थिति में आ चुकी हैं। IIM ऑलरेडी चल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नवा रायपुर में काफ़ी अच्छे तरीके से स्थापित हो गया। अभी मंत्रियों की वहाँ ट्रेनिंग भी हो रही थी, हम लोग भी वहाँ गए थे, नाइट हॉल भी हम लोग वहाँ पर किए थे, सारे मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी समेत। अभी IIM की मैंने बात की, IIIT भी वहाँ पर अच्छे तरीके से संचालित हो रही है। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर अच्छे तरीके से संचालित हो रही है, काफ़ी समय हो गया वो संचालित होते हुए। और मैंने जैसा कि जिक्र किया कि इन 3 सालों में 3 राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक इन 1.5 सालों में 3 राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों का आगमन हुआ, NIFT, NILET और NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मैं मानता हूँ कि 1.5 सालों के सरकार का एक बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के दृष्टिकोण से एक कदम है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए। और आज जो अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ को चुनते हुए यहाँ पे NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की सौगात छत्तीसगढ़ को दी है और CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की भी सौगात जो उन्होंने दी है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा तोहफा है। इसका मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहता था। इसके अलावा आज उन्होंने iHub की भी
की भी शुरुआत की। हम कभी हैदराबाद के टी हब की बात करते थे, तो आई हब का भी रास्ता छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ने जा रहा है। नवा रायपुर के जहाँ तक संदर्भ में बात करूँ तो अब इन्हीं 1.5 सालों के प्रयासों से 3 राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का आना किसी भी सरकार की दृष्टि से, किसी भी मुख्यमंत्री की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि अमित शाह जी ने जो सौगात दी है हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को, उस दृष्टिकोण से जानना जरूरी है कि NFSU और CFSL के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार की ओर से, नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 41 एकड़ भूमि शासन के बजट से उसे लिवरेज करते हुए सेंट्रल जो संस्थान है उसको निःशुल्क 41 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है शासन की ओर से, नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से। नवा रायपुर में 41 एकड़ ज़मीन दी गई है और उसमें भारत सरकार जो निवेश करने जा रही है, जो संस्थान स्थापित होगा, एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान जो स्थापित होगा, उसके लिए NFSU के लिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 145 करोड़ और CFSL सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए 123 करोड़, कुल 268 करोड़ रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआती निवेश नवा रायपुर में भारत सरकार की ओर से किया जाएगा और ये यूनिवर्सिटी और ये लेबोरेटरी स्थापित होगी। इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी छत्तीसगढ़ की नई ऊंचाई मिलेगी। हम आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के पुराने प्रतीकों को हमको पूरी तरह से समाप्त करना है। उसी के तहत आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो IPC, CRPC जैसे अंग्रेज़ों के बनाए कानून थे, उसके जगह पर उसे भारतीय स्वरूप प्रदान करते हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BNSS और BSA उन्होंने लाया और अब क्रिमिनल जस्टिस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया जा रहा है। कोई भी देश विकासशील से विकसित देश जब बनता है तो वहाँ के इनोवेशन, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की इंडस्ट्री, इन सब में बड़े जंप के साथ साथ न्याय व्यवस्था में भी एक बेहतर बड़ा जंप लगाते हुए सुधार होना चाहिए, ऐसा अमित शाह जी ने आज स्वयं अपनी स्पीच में कहा और उस दिशा से एक बहुत बड़ा ये कदम है। आदरणीय अमित शाह जी ने जो इस सौगात हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान की है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है युवा भाई बहनों की दृष्टि से, हमको ये समझना चाहिए कि आज फॉरेंसिक साइंस में किस तरह का अवसर उपलब्ध है हमारे युवा भाई बहनों के लिए, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो वैश्विक जो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, फॉरेंसिक साइंस का जो मार्केट है, वो करीब $20 बिलियन का है। आज अमित शाह जी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि वो $20 बिलियन का है और 2036 तक यह लगभग 3 गुना होते हुए $55 बिलियन, 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर हो जाएगा। इसमें भारत की हिस्सेदारी, केवल भारत की हिस्सेदारी 9%, वैश्विक बाजार में 9% की होगी। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा अवसर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए, भारत की युवा भाई बहनों के लिए ये है। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को समझना चाहिए और इसका अधिकाधिक लाभ लेने की दिशा में हमारे आने वाले युवा भाई बहनों को तैयार करना चाहिए। तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और जो लेबोरेटरी है फॉरेंसिक साइंस का, उन दोनों के आगमन से छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और $20 बिलियन की जो इकॉनमी है वो 2036 तक आने वाले लगभग 11 वर्षों में $55 बिलियन, $55 बिलियन की होने की जो स्थिति उत्पन्न होगी इकोनॉमी में, उससे बहुत सारे अवसर, जॉब के अवसर, अलग अलग स्टार्टअप क्रिएट करने के अवसर हमारे छत्तीसगढ़ के और देश के युवा भाई बहनों के लिए बनेगा। तो एक सनराइज सेक्टर है, उभरता हुआ सेक्टर है, इसका अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन करें, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैं 2016 से 2018 के बीच में रायपुर का कलेक्टर था, तो एक दिन मैं परसदा गांव गया, जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो परसदा गांव में ही है, नवा रायपुर में। परसदा गांव में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर जा कर के मैं बच्चों से बातचीत किया। जब बच्चों से मैंने वहाँ पर बातचीत करी तो उनको मैंने पूछा कि IM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारे बच्चे नहीं बता पाए। नेशनल HNLU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमारे कोई भी बच्चा वहाँ पर नहीं बता पाया। IIIT का फुल फॉर्म नहीं बता पाया।
तो उस परसदा का स्कूल जो स्वयं नवा रायपुर में है, जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर साइकिल से या पैदल जा सकने वाली दूरी पर ये IIM, IIIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उस समय विद्यमान थे। और हम इसे कहते हैं कि दिया तले अंधेरा, हम अपने पास उपलब्ध अवसरों को भी कई बार नहीं देख पाते हैं। IIIT जो संस्थान है उसमें 50% सीटें हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए आरक्षित है। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है उसमें भी 50% सीटें हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए आरक्षित हैं। इस दृष्टिकोण से इस बात को समझना जानना जरूरी है कि आपके लिए कितना बड़ा अवसर है, लेकिन हम कई बार अपने अवसरों को खुद ही नहीं जान पाते और बाद में स्वयं पछताते हैं कि मैं पढ़ाई कर लिया हूँ लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है। इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, दुर्भाग्यजनक स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो जैसे सीपेट का मैंने जिक्र किया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए है ना रायपुर में, उस अवसर का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। आज अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा कि फॉरेंसिक साइंस में अच्छी डिग्री लेने का अर्थ है जॉब की गारंटी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सनराइज सेक्टर में उभरते हुए क्षेत्र में है। इस तरह के अवसरों को हमको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब हम अपने भविष्य को, अपने माता पिता के भविष्य को और बेहतर ऊंचाई तक ले जा सकते हैं कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ अपॉर्चुनिटी इमर्ज कर रही है, इस चीज़ को आज जानने की ज़रूरत है। तो जब मैंने कहा कि परसदा का मैंने उदाहरण दिया कि वहाँ पर बच्चों को नहीं पता था, तो उस समय कलेक्टर रहते हुए मैंने दिशा एक्सप्रेस चलवाई और हर दिन हम 150 बच्चों को रायपुर लाने का काम करते थे। और वहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हो, IIM हो, IIIT हो, या रायपुर क्षेत्र में एम्स हो, NIT हो, मेडिकल कॉलेज हो, सेंट्रल लाइब्रेरी हो, नालंदा परिसर हो, इस तरह के संस्थानों को विजिट कराने का काम हम करते थे। तो मैं सभी बच्चों को जो हमारे 10th में हैं, 12th में हैं, उन सब बच्चों को विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप अपने लाइफ में क्या अवसर उत्पन्न हो रहे हैं उसको गहराई के साथ देखें, समझें, और आज की दुनिया कहाँ जा रही है और इस आगे बढ़ती दुनिया में किस तरह के अवसर हैं उसको भांप करके उसके अनुसार आप निर्णय लें। ये मैं आप सभी युवा भाई बहनों को ज़रूर अपनी ओर से अपील करते हुए निवेदन करना चाहूँगा। और आज आप संकल्प लें कि अपने करियर में उभरते हुए नए अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर तरीके से उपयोग करेंगे और न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल भारत भर में, बल्कि दुनिया भर में आप अपने स्वयं का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। ये मैं सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ। और ये आज की जो अचीवमेंट छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है, आदरणीय अमित शाह जी के सहृदयता से छत्तीसगढ़ को जो बड़ा उपहार मिला है, जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को, हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि नवा रायपुर देश के सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ लगी हुई है और आने वाले समय में इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी देश के सर्वश्रेष्ठ राजधानी शहर के रूप में आगे विकसित होगी। यही शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।